नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम और आपका स्वागत है नॉलेज विद सैब में। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया के टॉप 7 ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में जिन्हें जानकर आप भी जोश से भर जाएंगे। स्पेशल फोर्सेस, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी फोर्स की यूनिट आती है जो है फियरलेस, ब्रेव और किसी भी तरह का मिशन को अंजाम देने के लिए सक्षम है। इन स्पेशलाइज्ड ग्रुप का काम है हाई रिस्क ऑपरेशंस करना, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, रिकॉनेसेंस और कोवर्ट मिशंस। स्पेशल फोर्सेस किसी भी देश का आर्म फोर्सेस की वो एलिट यूनिट होती है जो किसी भी मिशन को पूरा कर सकती है, चाहे वो अपने देश से दुश्मन का सफाया करना हो या दूसरे देश में जाकर अपनी देश की दुश्मन को नास्तनाबूद करना। हर मिशन को फुलफिल करने में स्पेशल फोर्स एबल होते हैं, क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन ही इस तरह से किया जाता है कि इन लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के टॉप 7 स्पेशल फोर्सेस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी खास बात है जो इन्हें इतने सारी फोर्सेस के बीच में टॉप पोजीशन पे रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस कमांडो के बारे में। इंडियन नेवी की एक ऐसे स्पेशल फोर्सेस यूनिट जिसे मेरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कहा जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। मार्कोस को इंडियन नेवी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था साल 1987 में और इसकी एक्सपर्टीज है डायरेक्ट एक्शन में, एम्फीबियस वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म में। मार्कोस हर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो वाटर मिशन हो, लैंड मिशन हो या एयर मिशन हो। मार्कोस को लास्ट 2023 में सोमालिया के शिप हाईजैक के मिशन में सामने लाया गया था। अब बात करते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी इंडिया के प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है जिसका काम है वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे थ्रेट्स है उनको न्यूट्रलाइज करना। एनएसजी कमांडो के उनकी आउटफिट और ब्लैक कैट इंसिग्निया के कारण ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। इसे 22 अक्टूबर 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एक विशेष सुरक्षा बल बनाने का विचार किया गया ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज और स्टेट्स इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को रोका जा सके। ये एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स है जिसे गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही डिप्लॉय किया जाता है। इन कमांडो को इस तरह से ट्रेन किया जाता है जिसे बॉडी और माइंड दोनों की ताकत का सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल हो सके। एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है जिसका मोटो है सर्वत्र सर्वोच्चम सुरक्षा। अब बात करते हैं पैरा एसएफ यानी पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में। पैरा स्पेशल फोर्सेस 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था और पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की एलिट पैरासूट रेजिमेंट का पार्ट है, which has the distinction of being known as the bravest of the brave। पैरा एसएफ को पीछे से हमला करने और दुश्मन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी लाइंस के पीछे सीक्रेट ऑपरेशंस करने का काम सौंपा गया है। पैरा स्पेशल फोर्स में 15 बटालियंस है, इंक्लूडिंग 5 एयरबोर्न यूनिट्स एंड 10 स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स। नेक्स्ट है गरुड़ कमांडो फोर्स। 2004 में इस फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्पेशल यूनिट। सभी स्पेशल फोर्सेस में से गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग लॉन्गेस्ट होती है और इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसका मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस यानी प्रहार से सुरक्षा। स्टार्टिंग में इस यूनिट का नाम था टाइगर फोर्स जिसमें करीब 2000 कमांडो शामिल थे। प्रोटेक्टिंग एयरफोर्स इंस्टॉलेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इस तरह का मिशन गरुड़ कमांडोज में इंक्लूड है। अब बात करते हैं घातक फोर्स के बारे में।
इन्फेंट्री बटालियन में बेस्ट सोल्जर्स और ऑफिसर्स को शॉर्ट लिस्ट करके उन्हें खास प्लेटून का हिस्सा बनाया जाता है और इस प्लेटून का नाम है घातक प्लेटून। ये फोर्स इंडियन आर्मी के विद इन ही ऑपरेट करती है। इस फोर्स में हाईली मोटिवेटेड और फिट सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है सो दैट इंसर्जेंसी और टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। नेक्स्ट है कोबरा कमांडोज। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये फोर्सेस स्पेशलाइज्ड यूनिट है सीआरपीएफ की और इन फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव है नक्सलिज्म को डिस्ट्रॉय करना। कोबरा कमांडोज हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं इन गोरिल्ला टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर में। ये फोर्सेस सिर्फ एक फिलोसफी से ऑपरेट होती है, टू किल अ गोरिल्ला यू मस्ट बी अ गोरिल्ला। इन फोर्सेस को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है जंगल में सरवाइव, ऑपरेट और फाइट करने के लिए। इंडिया की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स कोबरा सबसे ऊपर आती है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ, इस फोर्स को 1962 में ऑपरेट किया गया था और ये फोर्स ऑपरेट करती है रॉ के अंडर और डायरेक्टली रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेक्रेटरी को। जब ये बना था उस समय मौजूद तिब्बतियन रिफ्यूजीज को इसका हिस्सा बनाया गया था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जरूरत पड़ने पर चाइनीज लाइन के बिहाइंड जाकर फॉरवर्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करना। एसएफएफ इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, पर यह फंक्शन करती है अंडर द ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। एसएफएफ यूनिट्स की स्पेशल ऑपरेशन टीम्स में वुमेन सोल्जर्स भी मौजूद है और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आती है, जिसका हेड इंस्पेक्टर जनरल होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। ये सभी कमांडो दिन रात मेहनत करके बस देश की सुरक्षा करते हैं। सभी कमांडो फोर्सेस जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लगे रहते हैं। ये कमांडोज है तो हम सुरक्षित हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।